बच्चों लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में डिस्कस करने के बाद में, लाइट के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के बाद में, फॉर्मेशन ऑफ शैडो के बाद में, पिनहोल कैमरा के बाद में हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ। ठीक है, तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगी, इसका आंसर आप सभी को पता है कि लाइट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, तो आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट मतलब कि वो सोर्सेस ऑफ लाइट जिनके पास खुद का सोर्स, खुद का अपना सोर्स है लाइट का। ठीक है, जैसे कि सन और जैसे कि टॉर्च। ठीक है, अब यहाँ पे हम नेचुरल ल्यूमिनियस सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम नेचुरल मतलब कि हम सन के बारे में बात कर रहे हैं। जो सन है वो नेचुरल ल्यूमिनियस सोर्स है जिसके पास खुद का अपना सोर्स है लाइट का। ठीक है, तो वो क्या है, नेचुरल ल्यूमिनियस सोर्स है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट मतलब कि वो ऑब्जेक्ट या फिर वो सोर्स ऑफ लाइट जिनके पास खुद का अपना सोर्स नहीं रहता, जिन्हें उधार लेकर अपना अस्तित्व या फिर वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, जब हम डार्क रूम में टॉर्च की मदद से टेबल को देख पाते हैं। ठीक है, तो टेबल क्या हुई, टेबल हमारी नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट हुई। और जब हम नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं चेयर के बारे में, जिसके पास कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, अपना कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो नॉन ल्यूमिनियस सोर्स हुआ या फिर नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्ट दैट अलाउ द एंटायर लाइट टू पास थ्रू देम और कॉल्ड। मतलब कि जिसमें से 100% लाइट जो है वो ट्रैवल कर जाए, जो पास कर जाए, 100% लाइट रे जो पास कर जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्लास का अगर हम एग्जांपल लें तो ग्लास पे अगर हम लाइट रेज इंसिडेंट करवाते हैं या फिर लाइट रेज इंसिडेंट होती है तो वो क्या होती है, 100% ट्रैवल कर जाती हैं अदर साइड में। ठीक है, तो ये क्या हुई, ये ऐसी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑब्जेक्ट दैट अलाउ द पार्शियल पैसेज ऑफ लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड। पार्शियल पैसेज मतलब कि कुछ पार्ट लाइट का जो है वो ट्रैवल हो रहा है या फिर पास हो रहा है। नॉट 100% की बात नहीं कर रहे हैं हम, कुछ पार्ट मतलब कि 60%, 70%, 50% की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 100% की बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट रेज 0% पास होती है या फिर पास ही नहीं होती है, उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी क्या है, ओपेक। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं एक डार्क रूम में या फिर हमारे आसपास की जो नेचुरल ब्यूटी है हम उसे देख पाते हैं। किसकी वजह से, लाइट की वजह से, जो कि क्या है, लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर सही है, लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो द इमेज फॉर्म्ड बाय पिनहोल कैमरा इज, जैसा कि हमने देखा था कि इमेज जो फॉर्म होगी पिनहोल कैमरा से वो कैसी फॉर्म हुई थी, इन्वर्टेड फॉर्म हुई थी, उल्टी फॉर्म हुई थी। ठीक है, तो क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज फॉर्म हुई थी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई थी पिनहोल कैमरा से। सो व्हाट इज ट्रू अबाउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर। अगर कोई लाइट रे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या सही है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड वर्चुअल,
Size of the image formed by plane mirror is equal to the size of the object. The distance of behind the image behind the plane mirror is equal to the distance of the object from the mirror and all of the above. तो क्योंकि हम प्लेन मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्म होगी प्लेन मिरर के द्वारा, तो वो सेम साइज की होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और उतनी ही दूरी पर होगी जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है. तो ऑल ऑफ द अबव क्या है, सारे ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं. नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन. लैटरल इन्वर्जन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मिरर में देख रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट का राइट हैंड है वो इमेज का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट हैंड है वो क्या हो जाएगा, इमेज का राइट हैंड हो जाएगा, कुछ इस तरीके से. व्हाट इज लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होती है जिनके पास अपना खुद का सोर्स है लाइट का, लेकिन नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनके पास अपना कोई सोर्स नहीं है लाइट का. इसका मतलब है चेयर या फिर वुड. और अगर हम लुमिनियस सोर्स की या फिर लुमिनियस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे सन के बारे में, टॉर्च के बारे में, ट्यूबलाइट्स के बारे में. नेक्स्ट है व्हाट आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जिनसे कुछ पार्ट लाइट का ट्रैवल हो रहा है, पास हो रहा है, नॉट 100%. तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होती हैं या फिर उन्हें हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर. ठीक है. क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट. ठीक है. तो बच्चों जब हम ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दी हुई हैं जिन्हें हमको इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है. तो जो वैक्स है वो क्या है, वैक्स हमारा ट्रांसलूसेंट है. स्पेक्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, ट्रांसपेरेंट है. अ हिप ऑफ सॉल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो क्या है, ओपेक है. नेक्स्ट अगर हम स्टोन की बात कर रहे हैं तो वो भी क्या है, ओपेक है. डेंस स्मोक की हम बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, वो ट्रांसलूसेंट हो गया. ठीक है. वुड की बात हम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा. नेक्स्ट है बलून, स्किन बलून किस में आ जाएंगे, ये ओपेक में आ जाएंगे. रबर, मेम्ब्रेन ऑफ तबला, ब्लड एंड मिल्क, इनको ओपेक में आ जाएंगे ये सारे जो हैं. ठीक है. तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, अगर हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या फिर हम डिस्कशन करें तो इस चैप्टर में हमने लाइट के बारे में डिस्कस किया कि लाइट होती क्या क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और कैसे शैडो फॉर्म होती हैं लाइट की हेल्प से. फिर हमने एक फिनोमिना के बारे में डिस्कस किया, हमने रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया और फिर बाद में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया. और रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज फॉर्म हो रही है पिनहोल कैमरा में, हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया.